अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर खटक और आप YouTube चैनल देख रहे हैं यासिर बर्ड्स अकेडमी। तो दोस्तों आज के टॉपिक फिर बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज मैंने बहुत सी वजूहात जो अपने तकरीबन 1 साल के अंदर तजर्बे के अंदर मैंने सीख ली हैं कि ज़ेबरा फिंच के बारे में, कि ज़ेबरा फिंच की ज़्यादातर एक्सपायरी क्यों हो जाती है, ज़ेबरा फिंच क्यों मर जाती है, कि अगर बीमारी ना हो, ठंड वगैरह कोई एक्सीडेंटली जो उसकी मौत हो जाए वो हो जाए। उसके अलावा अगर कोई बीमारी वगैरह से मरती है तो वो कौन कौन सी बीमारियाँ जिसकी वजह से 1 या 2 दिन के अंदर आपका बर्ड जो है वो एक्सपायर हो जाता है। लेकिन बेसिकली इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं अगर ऐसे कहूँ कि हम अपने हाथों से इनको मार देते हैं तो वो कुछ गलत नहीं होगा, इसका आगे बताऊंगा भी आप लोगों को। लेकिन दोस्तों सबसे पहले जो है हमारी कुछ एहतियाती तदबीर हैं जो हम चैनल जब से चैनल बना बताते चलते आ रहे हैं, उसी की वजह से कुछ एक्सपायरियाँ आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले जो है मौजू मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कोलीसोल के बारे में, कि कोलीसोल से बहुत से लोगों ने मैसेज किया, मैंने कोलीसोल दिया मर गया, और बहुत से लोगों ने कहा एक ही टाइम पे 6 मर गए, एक ही टाइम ने कहा 7 मर गए। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा देखने में आई पिछले कुछ 1-2 महीनों के अंदर, और बहुत ज़्यादा मैसेजेस मौसूल हुए। तो कोलीसोल की जहाँ तक बात है तो दोस्तों बताता चलूँगे। अब हम यहाँ से बैठकर आपके घर का कोलीसोल तो हम आप लोगों को नहीं बता सकते कि यार आप ओरिजिनल लाए हैं या नहीं लाए हैं। देखें, हम एक बेसिक चीज़ हमने आपको तस्वीर दिखा दी कि हमने ये वाला यूज़ किया है और हमें ये लगा है कि हम ये वाला जो है ओरिजिनल है, इसलिए हमने आप लोगों को भी कमेंट किया कि ये ओरिजिनल है, क्योंकि वो चीज़ बता रहे हैं जो हम भी दे रहे हैं। अब अगर आप वो चीज़ नहीं लाते, कोई और लाते हैं एक्सपायर, तो इसमें कोई हमारा कसूर नहीं है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं हम कौन सा यूज़ कराते हैं। लेकिन आप किस हद तक प्रीटी श्योर हैं कि यार आप लोग जो हैं कोलीसोल की वजह से ही आपके बर्ड एक्सपायर हुए हैं, इस चीज़ की अगर आपके पास 100% गारंटी है तो फिर एक बहस जो है वो दूसरी तरफ निकल जाती है। लेकिन जो है जब तक आपको कंफर्म नहीं है कि आपके बर्ड्स जो हैं वो कोलीसोल से एक्सपायर हुए हैं, तो तब तक खुदारा आप किसी और को ये मशवरा ना दें कि कोलीसोल से बर्ड्स मर जाती हैं या ये वो। इंसान जो है, मैं आप लोगों को कोई गिला नहीं कर रहा, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इंसान जो है सीखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता, कब्र तक जो है इंसान सीखता चला जाता है। तो ये चीज़ है कि आप बर्ड्स की बारीकियों को नोट करें। आपने डाइट में कुछ ऐसा दे दिया हो या फलाना, उसके बाद आपने रिकवरी के लिए कोलीसोल दिया हो तो वो पीछे इतना उसका बेड़ा गर्क हो गया हो तो कोलीसोल के बाद जो है वो डोज को एक्सेप्ट ना कर सको और उसकी जो है सडन डेथ हो जाती है, मतलब एक्सपायरी हो जाती है, तो उस वजह से हो सकता है। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि कोलीसोल वाला जो मामला है ये एक ज़ेरे बहस है और बहुत सरगर्म टॉपिक है आजकल बर्ड लवर्स के दरमियान। तो ये मैं बता रहा हूँ कि हमने जो कोलीसोल बताया था, कोलीसोल की वीडियो लगी हुई है, वो देख लें, हम वो यूज़ कराते हैं, हमारे पास उससे बर्ड रिकवर हुए हैं। और दूसरी बात बताता चलूँ, मैं नहीं इस चीज़ की गारंटी ले रहा कि आप अपने बर्ड्स को दें और आपका बर्ड ठीक होगा या नहीं होगा या एक्सपायर हो जाएगा। मैं एक खुदारा एक जो है मुश्ताक भाई ने जिस तरह चलाया था मैं भी उसी तरह चला रहा हूँ कि यार कोलीसोल से जो है हमारे बर्ड्स जो है मरते मरते भी बच चुके हैं। तो ये बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था। अब जो कुछ बाकी मज़ीद चीज़ें हैं उसकी तरफ चलते हैं, टॉपिक को मज़ीद दिलचस्प बनाते हैं। अच्छा, जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम एहतियात नहीं करते जिसकी वजह से हमारे बर्ड्स के अंदर जो है जरासीम बैक्टीरिया वगैरह बनता रहता है और उसको एंड तक इतना कमज़ोर कर देता है कि उसके बाद जो है उस पर कोलीसोल तो क्या कोई भी दवाई असर नहीं करती, यानी जो इसके पास टोटका बर्ड्स को बचाने के लिए वो उस पर असर नहीं करता। तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें ये हैं जो उसमें हाँ मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि हमने जो मेडिसिन आपको बताई मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम के लिए, मतलब कैल्शियम पी और लाइसोविट है, ये सिर्फ सेसेस है जो हमने आप लोगों को बताए थे। और इसकी वजह से भी कई लोगों का कहना है कि एक्सपायरी हुई है। तो अपनी ऑडियंस को ये बताता चलूँ कि हम जब भी आपको कहते हैं कि आपने अभी जब भी मेडिसिन कैल्शियम का देना है या आपने लाइसोविट वाइडेलिन एम देना है तो आपने अपने बर्ड्स को 2 से 3 घंटे प्यासा कर लें, बेहतरीन तरह से प्यासा कर लें कि वो प्यास की इनको तलब हो जाए, आपको अंदाज़ा हो जाए। उसके बाद हमने जो अपनी एक मिकदार बनाई है, लीटर में 5 ml आपने मिला के देना है, तो वो मिकदार आपने 3 से 4 घंटे बाद निकाल लेनी है। सबसे बड़ी गलती जो आप लोग कर रहे हैं, आप निकाल रही हैं और कई लोगों के मर रहे हैं, कई लोगों के नहीं मरते, कई लोग लेट टाइम पे जाके मरते हैं। तो उन लोगों को ये मशवरा जो है बड़ा बुरा लगता है और वो कहते हैं कि यार ये तो पूरा दिन भी पड़ा रहे नहीं मरता। यार ऐसी चीज़ों का जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म चलता है और आगे जाके आपकी जो है ब्रीडिंग रिजल्ट को भी जो है इफेक्ट करता है और उसकी जो अपनी वीकनेस है उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये वाकई उसी वजह से हो रहा था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात क्लियर करता चलूँ कि ज़ेबरा फिंच क्यों एक्सपायर होती है। बेसिक वजह ये है, जो हम जो है इनको नेचुरल विटामिन से हट कर जब हम वाइडेलिन कैल्शियम जो इनको टेम्परेरी विटामिन वगैरह देते हैं, इसको
तो ये इनसे जो होते हैं लॉन्ग टर्म फिर साइड इफ़ेक्ट बनते हैं, क्योंकि 3 से 4 घंटे के बाद ये रिएक्शन कर जाती है। बाज़ जगह तो पानी में रिएक्शन पता भी चल जाता है और बाज़ जगह नहीं पता चलता, तो इसलिए बेहतर यही होता है 3 से 4 घंटे बाद आप वो पानी उठा लें। देने का मैंने तरीका शुरू में बता दिया कि 3 से 4 घंटे पर ऐसा कर लें, और वो ताकि फर्स्ट टाइम का जो इंटेक फ्रेश इंटेक होगा उससे आपके बर्ड्स के जो है मल्टीविटामिन जो हैं उससे इजाफा होगा बर्ड्स के अंदर, और जो है कैल्शियम पी का इजाफा होगा। तो बेसिक चीज़ें थी ये 2 चीज़ें, तो सर फहरिस्त है कि आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरी बात ये ख्याल रखें कि अगर आप कहीं से दाना ला रहे हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ दाने को वॉश करवा लें, दाने को वॉश करा लें, क्योंकि इसके अंदर जो मिट्टी आ रही है उससे बहुत हद तक ये हो सकता है कि मैंने अभी तक सुना नहीं कि बर्ड्स के अंदर भी जिस तरह इंसान के गुर्दे के अंदर पथरी होती है तो बर्ड्स के अंदर होती होगी या नहीं होगी, लेकिन एज ए ह्यूमन बींग, एज ए इंसान, मैं ये चीज़ लाजमी सोचता हूँ कि अगर हम कोई मिट्टी वाली चीज़ खाते हैं तो हमें अंदर नुकसान देती है, तो इनको भी लाजमी ये नुकसान पहुंचाएगी और इससे जो है लॉन्ग टर्म चलते चलते पथरी नुमा चीज़ कोई बन जाती होगी। मेरा ये मानना है, जो बर्ड्स को एक्सपायर करने में काफ़ी मददगार साबित हो जाता है। लेकिन इसमें ये चीज़ ख्याल रखें, दाने को लाजमी धोया करें, क्योंकि जो है जब फसलों में दाना होता है तो उस पर जो है चींटियों वगैरह के या कीड़ों के बचने से फसल को बचाया जाता है, तो उसके लिए एक स्प्रे की जाती है। वो स्प्रे नहायत जो है वो मुज़र सेहत होती है इंसानों के लिए भी और परिंदों के लिए भी। तो आप अपने बर्ड्स को जो है वो लाजमी एक तरीका इख्तियार कर लें कि आपने जो है दाना धो के देना है, छोटी अवेरी वाले भी, बड़ी अवेरी वाली। लेकिन जो बड़े ब्रीडर हैं, हमेशा से बात करता रहा हूँ, वो पूरी चरपाइयों पे दाना सुखा के धो के सुखा के और वो 2-3 दिन बार धोते हैं और उसके बाद उनको परवाह ही नहीं होती। यकीन करें बाद लोग मैंने देखे हैं वो फिर कैल्शियम वाइटमिन की तरफ भी नहीं जा रहे होते, क्योंकि उन्होंने इतनी प्योर करके चीज़ उनको दे दी होती है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं होती। तो चीज़ें जो हैं ये तीसरी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपका बर्ड एक्सपायर हो जाता है कि यार बिल्कुल ठीक ठाक थी, मर गई। एक सी चीज़ लेकिन बेसिकली एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ज़ेबरा फिंच इसलिए भी एक्सपायर हो जाती है कि ज़ेबरा फिंच में सबसे बड़ा जो है लूज़ फॉल्ट जो मुझे नज़र आया है, वो सीप उसकी नज़र कभी भी नहीं आएगी आपको। जब तक आप बर्ड्स को हाथ में नहीं पकड़ेंगे तो आपको उसकी सीप का अंदाज़ा नहीं हो सकता कि ये परिंदा कमज़ोर है या सेहतमंद है। तो लेकिन अक्सर जब आप एट द टाइम आप जो है, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता यूट्यूब पॉलिसी की वजह से, लेकिन जब आप न्यू शेल्टर में देते हैं, किसी को देते हैं, लेन देन का जो भी सिलसिला होता है, उस टाइम जब आप बर्ड्स हाथ में पकड़ते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मेरे बर्ड्स पर गोश्त है या सीधा सीप निकली हुई है। फिर जो है आपको अंदाज़ा होता है कि यार कुछ ना कुछ जो है मेरे बर्ड्स के साथ चल रहा है, अंदर ही अंदर कोई बैक्टीरिया नुमा कोई चीज़ इन्हें खा रही है। लेकिन वो यही जो होती हैं बारीक चीज़ें होती हैं कि आपने सफाई का ख्याल नहीं रखा होता। वेडिलिन कैल्शियम को आपने लंबा छोड़ दिया हुआ होता है, वही एक्सपायर हुआ पानी ये पी लेते हैं, उसके बाद जो है वो उसके जिस्म के अंदर हल्का नुकसान पहुँचाती रहती है और एट द टाइम उसकी सीप निकल आती है। एप्पल साइडर विनीगर की बात करूँगा, उसके भी देने का तरीका यही है कि 5 ml आपने मिला के देना है, लेकिन आपने इस तरह से देना है कि वही तरीका होगा। 3 से 4 घंटे आपने बर्ड्स को प्यासा किया, दाना भी बेसिकली निकाल लिया करें। इससे यह होगा कि आपके बर्ड्स जो हैं प्यासे भी होंगे और उनकी जो पहली एफर्ट यही होगी, जब भी आप पानी रखेंगे तो वो पानी की तरफ लपकेंगे और जो पहला इनटेक होता है बर्ड का वो हमेशा से बिल्कुल मुफीद होता है, और क्योंकि वो फ्रेश होता है। जब एप्पल साइडर विनीगर की बात करते हैं, हमेशा से बताते आए हैं, इसमें यही होता है कि आपने 3 से 4 घंटे पहले निकाल लिया पानी और उसके बाद उसके अंदर मिला के दिया, और उसके बाद जो है आपने इसको सर्व करने के 3 से 4 घंटे बाद दोबारा निकाल लिया और फ्रेश पानी दोबारा से रख लिया। क्योंकि ये सिरका भी जो है, सिरका भी लॉन्ग टाइम पड़ा रह के जहर भी बन सकता है। मुझसे ज़्यादा एक्सपर्ट बैठे होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, उनको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है। तो उससे भी जो है काफ़ी ज़्यादा डेथ आ सकती हैं और वही अंदर से अंदर परिंदों को खा भी सकती है। जो चीज़ आप इसको अगर मैं इस तरह कहूँ कि जो चीज़ आप इनको जो है लॉन्ग टर्म चलाने के लिए देते हैं, वही चीज़ें फिर आपकी जो है कुताइयों की वजह से इनको शॉर्ट टर्म पर ले आती हैं। जितनी इनकी एज वैसी बीमारी में चलनी होती है, ये देने के बाद और शॉर्ट हो जाती है। सिर्फ़ और सिर्फ हमारा जो है ये मुहतात ना रहना और एहतियात ना करना, ये चीज़ें जो हैं बर्ड्स जो है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा देती है। और इसी तरह अगर मैं आपको बात चलूँ कि ये बदलते मौसम में आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। मतलब कि आप गर्मियों में भी आपने टेम्परेचर मेंटेन करना है, सर्दियों में भी टेम्परेचर मेंटेन करना है। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि बेस्ट जो होता है मेरे तजर्बे के मुताबिक जो टेम्परेचर है, आप सनलाइट प्रोवाइड करें। लेकिन अगर आपने रूम टेम्परेचर मेंटेन कर लिया है तो आपके जो बर्ड्स हैं वो ब्रीड पे ब्रीड इंशाल्लाह करते चले जाएंगे।
फ़र्क ज़रूरी ये है कि आपने इसका टेम्परेचर मेंटेन रखना है और उसमें आपने अप एंड डाउन नहीं करना, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी। मतलब 25 से 30 के दरमियान जो होता है ये इनका आइडियल टाइम होता है ब्रीड के लिए। और क्योंकि इसमें ना ये सर्वाइव की होती है, इनको अपनी जान की नहीं होती, इनको पता होता है कि सेफ़ जोन में जा रहे हैं। उसके बाद अंडे ही अंडे, बच्चों की बारिश हो जाती है और फिर देखते ही देखते आप बहुत बड़े सेटअप पर पहुँच जाते हैं। ये चीज़ मैंने देखी है। फ्यूचर में कोई भी सेटअप बनाया तो उसमें कोई ऐसा निज़ाम लाजमी करूँगा कि जिसमें मैं टेम्परेचर एक जैसा रख सकूँ और उसमें जो है सनलाइट भी आती रहा करे और उसमें जो है ठंडी हवा भी आए, हस्बे मामूल हस्बे जायका कह दें तो वो चीज़ें भी हों, लेकिन टेम्परेचर अंदर मेंटेन रहे, मतलब नेचुरल भी ये एंजॉय करें। तो ये मुमकिन है, ज़रूर मुमकिन है। इंसान थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ी सी मेहनत करे, थोड़ा सा वक्त इनके लिए निकाले तो बर्ड एक्सपायर होने से बचने के साथ साथ जो है आपको बहुत अच्छी ब्रीडिंग रिजल्ट दे सकते हैं, जो कि हर बर्ड लवर की बहुत ख्वाहिश होती है। तो इस ख्वाहिश को मैं आपको गारंटी देता हूँ आप ज़रूर पूरा करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं, ये जो है मैं बताने का मकसद था कि ज़ेब्रा फिंच आपकी एक्सपायर हो जाती है। तो एक और चीज़ होती है कि चिक्स की बारी आ जाती है कि चिक्स जो है सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन चिक्स को फेंक रही है। तो बेसिकली ये जो होता है, आपको हमेशा से बता रहा हूँ, शोर की वजह से होता है। और ये जब डिस्टर्ब हो जाती हैं, लोगों का आना जाना ज़्यादा होता है तो ये फिर ऐसा बिहेवियर इस्तेमाल करती हैं। तो माशाल्लाह देखें अभी मेरी कॉलोनी में टेम्परेचर अप एंड डाउन चलता है लेकिन अभी माशाल्लाह आपको बच्चे चिक्स की आवाज़ आ रही होगी। ये वीडियो आपको ज़रूर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। मटकी से बच्चे नीचे आ जाएं गोल गोल चोंच के। अच्छा जो है पट्ठों में एक खासियत मैंने देखी है, ये बहुत ज़्यादा इंसान को पसंद आते हैं जब ये छोटे छोटे ब्लैक चोंच के अंदर होते हैं बनिस्बत आप ब्रीडर पेयर को देख लें। तो दोस्तों ये कुछ एहतियाती चीज़ें, इसका ख्याल आप लोगों ने लाजमी तौर पर रखना है ताकि आपका बर्ड जो है ज़्यादा से ज़्यादा महफूज रहे, सर्दी गर्मी बाहर फ़िज़ा आपको ब्रीड देता चलता जाए। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये आप अगर अपना लेंगे, ये रोज़मर्रा अपने बर्ड्स को आप 5 से 10 मिनट दे देंगे तो बहुत बड़े नुकसान से भी बच जाएंगे और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदा आने का भी अंदेशा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को टॉपिक में बहुत मज़ा आया होगा, बहुत इंजॉय किया होगा। तो जाते जाते आपसे यही रिक्वेस्ट है, जिन भाई ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त मिल जाए। तो दोस्तों इजाज़त चाहूँगा इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान और दुनिया भर में परिंदे और परिंदों वाले इसी तरह तरक्की करते रहें। मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।